हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एमटी एक्सप्लेन। और आज की इस वीडियो में हम मिर्जापुर के सीजन 3 का रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिर्जापुर सीजन 3 इसलिए देखने के लिए एक्साइटेड हो कि तुम्हें इसमें मुन्ना भैया का रिटर्न देखने को मिलेगा। गुड्डू भैया और कालीन भैया के बीच में एक फुल ऑन वॉर देखने को मिलेगी, जिसमें भर भर के एक्शन और वायलेंस होगा, क्योंकि वायलेंस तो मिर्जापुर वालों की यूएसपी है। तो अगर तुम ये सब सोचकर मिर्जापुर के सीजन 3 के लिए एक्साइटेड हो तो अपनी एक्साइटमेंट को वापस से अंदर भर लो, क्योंकि मिर्जापुर सीजन 3 में ये सब कुछ बिल्कुल ना के बराबर है। मिर्जापुर के सीजन 3 में पूरे 10 एपिसोड है और हर एपिसोड लगभग एक घंटा लंबा है। पर इन सभी एपिसोडों में से आखिर के 2 एपिसोड हैं जिसमें तुम्हें कुछ शॉकिंग या वायलेंट या फिर एक्शन देखने को मिलेगा। अब पहले के 8 एपिसोड में वायलेंस और एक्शन दिखाया गया है, लेकिन वो बिल्कुल ना के बराबर है। मिर्जापुर का सीजन 1 और सीजन 2 ऑडियंस को पसंद ही इसलिए आया था क्योंकि उसमें बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स थे। कोई भी कभी भी किसी को भी पूरे पूर्वांचल में कहीं पे भी पेल सकता है। ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर्स थे जैसे मुन्ना भैया और गुड्डू भैया, कि वो कभी भी सोचते नहीं थे कुछ भी करने से पहले और किसी को भी ठोक देते थे, और यही चीज ऑडियंस को सबसे ज्यादा पसंद आई थी। लेकिन मिर्जापुर सीजन 3 इसके पहले 2 सीजन से बिल्कुल अपोजिट है। इस सीजन में तुम्हें वायलेंस और एक्शन बहुत कम और सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा तो पॉलिटिक्स। और ये पूरी पॉलिटिक्स इन 10 एपिसोड में इतनी ज्यादा खींच दी गई है कि वो देखने में तुम्हें बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगती है, और हर समय मन में यही थॉट रहता है कि भाई हमें एक्शन कब देखने को मिलेगा। लेकिन पूरा सीजन खत्म होता है और हम लोगों को आखिर के एक एपिसोड में थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिलता है। तो देखो, ये सीजन 3 में जो पॉलिटिक्स वाला पार्ट है ये बुरा नहीं है, बल्कि अगर तुम्हें पॉलिटिक्स देखना पसंद है तो हो सकता है ये सीजन तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाए। और पहले कुछ एपिसोड्स में मुझे भी काफी ज्यादा मजा आ रहा था ये पॉलिटिक्स देखने में, क्योंकि अगर मिर्जापुर की गद्दी पर बैठना है और पूर्वांचल में अपना दबदबा बनाना है तो सिर्फ वायलेंस से काम नहीं बनेगा, बल्कि पॉलिटिक्स भी खेलनी पड़ेगी। अब पॉलिटिक्स खेलनी तो पड़ेगी, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं कि पूरे सीजन में पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स देखने को मिले, और वायलेंस जो कि एक्चुअल में मिर्जापुर की यूएसपी है वो हम लोगों को ना के बराबर देखने को मिले। और सीजन 3 जिसके लिए मोस्ट ऑफ द लोग एक्साइटेड थे कि लोगों को उनके गुड्डू पंडित और कालीन भैया के बीच में कुछ बड़ा वोकाल देखने को मिलेगा, तो इस चीज में भी सीजन 3 काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करता है, क्योंकि सीजन 3 के मेन कैरेक्टर गुड्डू भैया और कालीन भैया तो बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों थोड़े साइडलाइन हो चुके हैं। सीजन 3 के मेन कैरेक्टर है शरद शुक्ला और माधुरी। पूरे सीजन 3 में शरद और माधुरी मिलकर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं दूसरों के साथ, क्योंकि माधुरी को सीएम रहते हुए भयमुक्त प्रदेश बनाना है और शरद को चाहिए मिर्जापुर की गद्दी। और ट्रू ऑफ द सीजन 3 इन दोनों पर ही सबसे ज्यादा फोकस रहता है। अब सीजन 3 में कई सारे ऐसे प्लॉट पॉइंट हुए जिनको देखकर ऐसा लगता है कि इनकी जरूरत क्या थी। थ्रू आउट द सीरीज इन प्लॉट पॉइंट्स को, उनसे रिलेटेड कैरेक्टर्स को सेटअप किया जाता है, लेकिन आगे जाके वो ऐसी जगह पर खत्म होता है जिसको देखकर समझ ही नहीं आता कि इसकी जरूरत क्या थी। बस ये फील होता है कि अगर ये ना भी होता सीरीज में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ प्लॉट पॉइंट से हुआ ये है कि जो शो है उसकी लेंथ और बोरिंगनेस बढ़ गई है। अब ये सब मैं झेल रहा था पूरा सीजन देखते समय, क्योंकि मुझे लगा कि फिनाले में हम लोगों को कुछ बहुत ही तगड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन इसका फिनाले भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करता है, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ बड़ा हुआ नहीं, और जो भी हुआ वो एक सेटअप है सीजन 4 के लिए। सीजन 4 सेटअप क्यों किया गया और उसकी जरूरत क्या थी ये तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। पर्सनली तो मुझे ये फील हुआ कि मिर्जापुर को तो सीजन 3 में ही खत्म हो जाना चाहिए था। अब बस आखिर में ओवरऑल कंक्लूजन दूं पूरे सीजन 3 का, तो सीजन 3 खत्म होने के बाद कहानी वापस से वहाँ पर पहुंच चुकी है जहाँ पर सीजन 1 खत्म होने के बाद पहुंची थी। बस गद्दी के कुछ पुराने दावेदार खत्म हो चुके हैं और नए दावेदार आ चुके हैं। इसके अलावा सीजन 3 में ये देखने के लिए एक्साइटेड हो कि मुन्ना भैया वापस आएंगे या नहीं, कालीन भैया आप क्या करेंगे, मकबूल कहाँ है और अब वो क्या कर रहा है, जेपी यादव आगे क्या करेगा, और बीना क्या खेल खेल रही है। और इसके अलावा एक और चीज कि मिर्जापुर और पंचायत सीरीज में क्या कनेक्शन है। तो ये सभी चीज बहुत ही ज्यादा मेजर डिसअपॉइंट है सीजन 3 के। अब ये सब कुछ तुम लोगों को पहले इसलिए बता दिया ताकि तुम लोग सीजन 3 से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखो, क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो बहुत ही लंबा कटेगा। बाकी तो बस ये था मेरा ओपिनियन मिर्जापुर सीजन 3 को लेकर। अगर तुम लोगों ने सीजन 3 देख लिया तो मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताओ कि तुम्हें सीजन 3 कैसा लगा। अब मिर्जापुर की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में हम लोग डिटेलिंग में अगली वीडियो में बात करेंगे, और साथ ही इसका ब्रेक डाउन करेंगे और ये भी देखेंगे कि सीजन 4 में हम लोगों को क्या देखने को मिल सकता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। उसके साथ ही मैंने कल्कि की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बहुत ही डिटेलिंग में बात की है, तो उन वीडियोस को भी जरूर से चेकआउट कर लेना।